नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टेनो डिक्टेशन प्रतिलेखन 17 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम आपको प्रतिलेखन का नंबर लिखना है और वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनकर डिक्टेशन लिखना है अपनी नोटबुक में। डिक्टेशन लिखने के पश्चात हमारे द्वारा बनाया गया टाइपिंग टूल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, www.gk-hindi.org/steno पर जाकर आप टाइपिंग के माध्यम से अपनी डिक्टेशन की जांच कर सकते हैं। इसके लिए आपको पर्याप्त टाइम दिया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने डिक्टेशन की तरफ, जिसका 5 सेकंड में डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब तक इस वैदेशिक नीति ने न केवल इस ओर के सदस्यों ने ही बल्कि दूसरी ओर के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देकर उनका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। पैरा चेंज। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सदन के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों, इस बात से पूरे सहमत हैं कि हमारी विदेश नीति ने संसार में हमारा सिर ऊंचा उठा दिया है। हमने पंचशील के सिद्धांत को संसार के सामने रखा है। यदि हम उस के आधारभूत सिद्धांत पर दृष्टिपात करें तो हमको पता चलता है कि हमने संसार में एक जो सबसे बड़ा काम किया है वह यह है कि हमने तनाव को कम करने का प्रयत्न किया है। पैरा चेंज। जिस समय हमने नई नई स्वतंत्रता प्राप्त की तो हमारे सामने बहुत से प्रश्न थे। उनके साथ ही हमारे दो बड़े गुट थे, जो कि एटम बम और दूसरे बम लिए हुए हमको चुनौती दे रहे थे कि अगर हमने उनमें से किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं हुए तो हमको बड़ी कठिनाई होगी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वैदेशिक नीति को इस स्तर पर रखा जिसके कारण आज हम संसार में अपना सिर ऊंचा उठा सकते हैं। हमने जो संसार के सामने पंचशील के सिद्धांत को रखा, उसका सबसे बड़ा फल यह हुआ कि एक सम्मेलन हुआ जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ संसार के 29 राष्ट्रों ने, जो कि एशिया और अफ्रीका से संबंध रखते हैं, यह घोषणा की कि हम संसार में तनाव कम करना चाहते हैं और साथ ही हम यह चाहते हैं कि संसार में जो विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियां हैं वे साथ साथ चल सकें। हमारी वैदेशिक नीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है
वह है सह अस्तित्व की भावना। उसी भावना के फलस्वरूप हम देखते हैं कि आज कोरिया का युद्ध नहीं हुआ, जो कि एक तीसरे विश्व युद्ध के रूप में परिवर्तित हो सकता है। हमारी इस नीति के कारण हमारे अमेरिकी मित्र हमसे कुछ अप्रसन्न भी हो गए, लेकिन यदि हम ऐसा न करते तो आज संसार को तीसरा युद्ध देखना पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा प्रतिलेखन 17 अब समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ वापस चलते हैं। हमने प्रतिलेखन लिख लिया है, डिक्टेशन अपनी नोटबुक में लिख लिया है। अब हमारे द्वारा दिया गया टाइपिंग टूल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है www.gk-hindi.org/steno पर जाकर आप अपनी टाइपिंग करें और एग्जाम हॉल जैसा अनुभव प्राप्त करें। आपकी टाइपिंग करने के पश्चात आपके डिक्टेशन की जांच ऑटोमेटिक हमारा टाइपिंग टूल करके देगा और आप अपने शुद्धता की जांच करें। दोस्तों, इस मेहनत को एक लाइक तो बनता है, तो लाइक करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।